पाइथन के अंदर लैम्डा फंक्शन के बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं सर? पाइथन के अंदर लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो कई लोग क्या होता है इसको रिलेट कर जाते हैं AWS का लैम्डा फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो AWS के अंदर जो लैम्डा फंक्शन होता है वो अलग होता है, पाइथन का जो लैम्डा फंक्शन होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो जरा समझते हैं कि पाइथन के अंदर जो लैम्डा फंक्शन है वो क्या है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए सर, आपका जो पाइथन में लैम्डा फंक्शन होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नेम नहीं होता, और इसे हम लोग लैम्डा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सच टाइप ऑफ फंक्शन विच डोंट हैव एनी नेम दैट इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन, राइट। इसको समझने के लिए क्या है सर, हम लोग एक लाइन फंक्शन के नाम से भी याद रख सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन जिसको हम सिंगल लाइन में क्रिएट करते हैं वो हमारा लैम्डा फंक्शन होता है। अब दूसरी बात आती है सर, मैंने आपको पाइथन के अंदर फंक्शन क्रिएट करना दिखाया, राइट। लेकिन जब आप लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हो तो सर वहां पर आपको DEF कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप पाइथन के अंदर फंक्शन बनाते हो तो DEF करके फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ता है, राइट। DEF कीवर्ड और उसके बाद फंक्शन का नेम। बट जब आप लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं तब आपको ये चीज नहीं करनी है। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, आर्गुमेंट एक से ज्यादा दे सकते हो बट एक्सप्रेशन एक ही होता है। एक्सप्रेशन इन द सेंस कि लाइक आप प्लस माइनस कर रहे हो तो प्लस ही कर सकते हो, माइनस नहीं कर सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पाइथन के फंक्शन के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि सर ये हमारा कैसे वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले आता है सर आपका लैम्डा कीवर्ड, उसके बाद आता है आर्गुमेंट कि आप क्या आर्गुमेंट देना चाहते हो, उसके बाद आता है सर एक्सप्रेशन कि आप क्या एक्सप्रेशन देना चाहते हो इसको, राइट। तो ये चीज़ है, लैम्डा फंक्शन यहाँ पर आएंगे तो देखो ये आपका लैम्डा कीवर्ड हो गया। आफ्टर दैट आर्गुमेंट, अब आर्गुमेंट क्या होती है सर, कोई वर्ड्स होते हैं जिनकी हम कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं। तो मैंने बोला एक्स कॉमा बाय, ये मैंने दो आर्गुमेंट दे दिए कॉलन। अब क्या करना है सर, इन दोनों की वैल्यू का हमें क्या करवाना है सर, प्लस करवाना है। क्या करवाना है सर? प्लस करवाना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस वाई। समझ में आया? तो ये क्या करेगा सर, आपको इसका आंसर रिटर्न करके दे देगा। समझ में आया? चलो आते जरा और इसको एक देखते हैं। तो जब आपने इतना काम कर लिया यहाँ पर, तो इसके बाद ये तो अभी आपने फंक्शन बनाया, अब इसको क्या करेंगे आप सर, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो भी कहीं पर स्टोर होगी, क्योंकि ये सिंगल लाइन फंक्शन है तो इसको आप किसी ना किसी के अंदर स्टोर करवाओगे। तो जैसे मैंने दे दिया सर आउटपुट, तो आउटपुट के अंदर स्टोर करवाया। तो अब यहाँ पर क्या करोगे सर, आपको आउटपुट को एक्सेस करना है तो आपको पहले इसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट हो गया, तो मैंने ले लिया रिजल्ट और इसके अंदर दे दिया आपने आउटपुट, और आफ्टर दैट वैल्यू तो मैंने बोला 5,3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, y की वैल्यू हो जाएगी 3, और जब आप प्रिंट करोगे वैल्यू ऑफ रिजल्ट तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका पाइथन के अंदर लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं जरा इसको और प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पर आप ओपन कर ले अपना पाइथन का आइडियली एडिटर। चलिए तो यहाँ से आते हैं फाइल पे, ओपन पे क्लिक करें। अगर अपने पास कोई फाइल है तो देख लेते हैं पाइथन की, नहीं है तो एक काम करते हैं न्यू क्रिएट करते हैं अपन। चलिए तो मैंने क्या बोला सर, सबसे पहले देखो लैम्डा कीवर्ड आता है, उसके बाद आता है आपका आर्गुमेंट। तो मैंने बोला एक्स कॉमा वाई हो गया आर्गुमेंट, उसके बाद कॉलन लगाया मैंने, तो क्या बोला एक्सप्रेशन, तो एक्स प्लस वाई ये हो गया। अब मैंने बोला सर इसका जो आउटपुट होगा वो कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ता है, तो हमने बोला सर हम आउटपुट नाम के वेरिएबल के अंदर इसको रिस्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, इस आउटपुट को यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल देना पड़ेगा। आप किसी भी नाम से ले सकते हो, मैंने यहाँ पर रिजल्ट नाम से वेरिएबल लिया, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पर आपका जो आउटपुट है उसको यूज करेंगे, तो आपने डिफाइन किया आउटपुट, आफ्टर दैट 5,3, राइट। तो ये आर्गुमेंट आ गया। अब यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए आप वैल्यू ऑफ किसकी सर, रिजल्ट। तो इसको हमने सेव किया डेस्कटॉप पे, डेलॉक नाम से सेव कर देते हैं और करते हैं रन। तो F5 प्रेस करो तो देखो आपको रिजल्ट मिल गया 8। तो इस तरीके से सर हम क्या कर सकते हैं, हमारा पाइथन के अंदर एनोनिमस फंक्शन बोले तो लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या सर? चलो इसका एक और एग्जांपल देखो।
और भी तरीके से इसको यूज किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या बोला मैंने सर, लैम्डा कीवर्ड यूज होगा। क्या होगा? लैम्डा कीवर्ड। उसके बाद उसके बाद क्या होगा सर, आपका आता है आर्गुमेंट, तो ए आर्गुमेंट हो गया। उसके बाद आता है सर एक्सप्रेशन, तो मैंने बोला a+10, तो ए की वैल्यू में 10 ऐड करो, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको यूज करने के लिए इसका आउटपुट किसी ना किसी पे स्टोर करवाना, तो लाइक आपने एक्स ले लिया, तो अब नीचे आप क्या करोगे, प्रिंट करके एक्स की वैल्यू यूज कर सकते हो। तो देखो एक्स लिया, अब ये ए की वैल्यू तो अभी आपने दी नहीं, तो ए के साथ दे दो, तो जैसे मैंने दे दिया सर 20, सेव करें, रन करें, देखो 30 आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन। ऐसे ही आपको बोला जाए सर कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं, आप क्या बोलोगे सर, सिंपल सा है। देखो मल्टीप्लाई नाम का आप एक वेरिएबल लो, जिसके अंदर लैम्डा फंक्शन का लैम्डा कीवर्ड यूज करें। उसके बाद कितने आर्गुमेंट देने, मैंने बोला 2x, y या फिर a, b। तो आपने दो आर्गुमेंट लिए, उसके बाद कॉलन लगाया a इंटू बी, राइट, तो ये हमने ऑपरेटर के अंदर पढ़ा हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, रिजल्ट करके या कुछ भी करके आपको सेव करवा लेना। तो रिजल्ट के अंदर मैंने लिखा मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के अंदर आए तो सर वैल्यू हो गई, मैंने बोला 4,2, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट करेंगे किसकी वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू, तो आपको जो है तो आंसर मिल जाएगा 4 और 2 का मल्टीप्लाई। सेव करके रन करें। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, देखो ये आपने मल्टीप्लाई डिफाइन किया है। सेव और रन, तो देखो 8 आ गया। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। बात आ गई समझ में सर? तो ये जितना भी अपन ने देखा, ये सब क्या था सर, पाइथन के अंदर लैम्डा फंक्शन था, या सिंगल फंक्शन भी हम लोग इसे बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। उसके बाद सर हमने क्लास और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि हमारा क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, राइट। और उसके बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। क्या होते हैं सर कंस्ट्रक्टर, मुझे बताएंगे? देखो अगर कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर बनाते हो आप, और उसे कोई फंक्शन नहीं, हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, और ऐसा मेथड जिसको कॉल नहीं करना पड़ता, वो क्या कहलाता है सर, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है, एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, जिसका कारण ये होता है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको चलो दे ही देता हूँ कंस्ट्रक्टर का। देखो मैंने क्या बोला, फंक्शन जो आप बनाते हो, ये आपका फंक्शन ना होके क्या होता है, सॉरी, क्लास के अंदर, तो क्लास नाम से एक बनाता हूं मैं, विवेक हो गई मेरी, सॉरी यार, चलो क्लास हो गई मेरी डेमो, ओके। आफ्टर दैट क्लास के अंदर मैंने क्या बोला सर, आप कोई फंक्शन बनाते हो जिसे हम फंक्शन नहीं बोलते, मेथड बोलते हैं, राइट। तो मैंने बोला DEF कीवर्ड यूज होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और सेल्फ नाम का कीवर्ड लिया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका एक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट कर दो, तो आपने यहाँ पर प्रिंट करके लिखा लाइक वेलकम टू पाइथन ऊप्स कॉन्सेप्ट, राइट, ये हमने लिख दिया सर। अब देखो यहाँ पर आपको फंक्शन कॉल नहीं करना है ना, कुछ करना, क्या करो, सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, तो ओबीजे हो गया आपका ऑब्जेक्ट किसका, डेमो का। तो हमने कर दिया डन, सेव और रन, देख लो। तो इस तरीके से जो है तो सर हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ हमारा क्या होता है सर, यहाँ पर अगर ये मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट नहीं डिफाइन करूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। चलो देखो, ये आप इनिट की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विवेक, तो विवेक नाम का फंक्शन बन गया। सेव करो, एरर आ जाएगा, एरर इन द सेंस कि कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आपको जब खुद से ऑटोमेटिक कॉल करना होता है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट लगाते हैं, और इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखो कि ऐसे फंक्शंस जिनको हमें कॉल नहीं करना पड़ता, वो क्या कहलाते हैं सर, हमारे क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए अब आते हैं सर, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल समझते हैं लूप का, ठीक है। ये रियल टाइम अब एग्जांपल्स होंगे, तो अपने जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अपना मॉड्यूल का टॉपिक स्टार्ट होगा, उससे पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल कराता हूँ, फिर मॉड्यूल के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है।
तो एग्जाम्पल क्या है सर, मैंने बोला कि मेरा जो यूजर, एक सेकेंड रुकना, पानी पी लो। चलिए ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूजर से एक एग्जांपल लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला सर, हमारे पास पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल होगा। क्या होगा दे लोग सर, पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल होगा। तो मैंने बोला 123 cloud@123, ये हमारा क्या है सर, करेक्ट पासवर्ड है। अब यूज़र से मैं क्या चाहता हूँ सर, पासवर्ड लेना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ सर, कि मेरा यूज़र जो है यहाँ पर पासवर्ड दे, इनपुट दे, राइट। तो ये चीज़ आप कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि यूज़र अगर रॉन्ग करेक्ट पासवर्ड दे रहा है तो ये लेना, अगर इनकरेक्ट दे रहा है तो ये देना। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा देखो, मैंने क्या लिया, वाइल लूप लिया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगा दूंगा। यहाँ से एक काम करेंगे अपन, इनपुट अंडरस्कोर पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, यूज़र से पासवर्ड लेंगे। ठीक है, और यूज़र से पासवर्ड लेते टाइम हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसको बोलेंगे प्लीज़ इनपुट यूर पासवर्ड। ठीक है, ये आपने मैसेज दे दिया यूज़र को। अब वाइल लूप में कंडीशन लगाई सर, क्या, अगर मेरे पासवर्ड की वैल्यू क्या होती सर, मेरे यूज़र से पासवर्ड जो ले रहे हैं हम, इफ पासवर्ड नॉट इक्वल, ठीक है, क्या होगी, अगर मेरा पासवर्ड जो है वो नॉट इक्वल होगा किसके सर, इनपुट अंडरस्कोर पासवर्ड के। तो ये क्या हो जाएगी सर, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो कंडीशन क्या हो जाएगी सर, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब हमारा ये क्या करेगा, फिर से यूज़र से पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि प्लीज़ इनपुट योर पासवर्ड अगेन। ठीक है, ऐसा लिखो,
तो रॉन्ग पासवर्ड भी एक प्रॉम्प्ट दे दो, रॉन्ग, ठीक है, ऐसा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यूजर ने अपना पासवर्ड दिया, अगर ये पासवर्ड क्या हो जाता है सर, दोनों के इक्वल नहीं हुए तो क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो ये बार बार इससे प्रॉम्प्ट करता जाएगा। लेकिन यहीं पर मान लीजिए कि कंडीशन क्या हो जाती है सर, आपकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, आप एल्स डिफाइन करके चलेंगे। क्या करेंगे सर, आप एल्स डिफाइन करेंगे। एल्स के अंदर क्या लिखोगे, प्रिंट करवा दो और लिख दो सक्सेसफुली अनलॉक्ड। तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका अनलॉक हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो मैं इसको सेव किया, रन करते हैं जरा। तो सॉरी, ये एल्स यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। अभी सेव करके रन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है सर, प्लीज इनपुट योर पासवर्ड। मैंने बोला विवेक 1 2 3, क्या बोल रहा है, रॉन्ग, प्लीज इनपुट योर पासवर्ड अगेन। मैंने बोला 1 2 3 4 5। ऐसे सर जब तक आप रॉन्ग पासवर्ड दोगे ना, तब तक ये आपसे प्रॉम्प्ट मांगता रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड दे दिया, cloud@123। देखो क्या बोल रहा है, सक्सेसफुली अनलॉक। तो इस तरीके से सर आप एक रियल टाइम एग्जांपल बना सकते हो। तो मान लीजिए कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है सर, कि एक ऐसा प्रोग्राम बना दो कि हम उसको मोबाइल में डाल सके पासवर्ड अनलॉक वगैरह करने के लिए। तो आप ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल से प्रोग्राम बना सकते हो। बात आ गई समझ में सर? चलिए एक और आपको रियल टाइम एग्जांपल करवाता हूँ। मान लीजिए सर हम लोग फ्लाइट में टिकट बुक करते हैं। क्या करते हैं सर, हम लोग फ्लाइट में टिकट बुक करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि सर हमारी जो टिकट होती है वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम पूरी अवेलेबल होती है, दो चार सीटें बची होती है। फिर हम चाहते हैं कि यार नहीं, ये दो चार सीटें जो बची हुई हैं हम इसमें 10 बुक कर रहे हैं, तो क्या करेगा सर, वो तो 4 बुक कर देगा, बाकी की चीज़ें क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो यही चीज़ हमें करना है। ध्यान से देखेंगे कैसे। सबसे पहले सर मैंने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया, जहाँ से मैं यूज़र से ये पूछूंगा कि भाई आप कितने टिकट बनाना चाहते हो, राइट, हाउ मेनी टिकट डू यू वांट। तो देखो इंटीजर टाइप में मैं कन्वर्ट करूंगा और इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़र से इनपुट लेंगे। यहाँ पर मैसेज में डाला मैंने हाउ मैनी टिकट यू वांट टू बुक, राइट, ये चीज़ आपने डाल दी। और आफ्टर दैट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दूंगा। क्या करूँगा सर, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिया आई इक्वल 1। ये क्या होगा सर, मेरा इनिशियलाइजिंग वैल्यू होगा कि मिनिमम यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी। तो मैंने कंडीशन क्या लगाया, वाइल, कब तक मेरा लूप चलेगा, जब तक कि 1 से लेस देन होगा या इक्वल होगा वैल्यू के, ठीक है। ये आप चीज़ ने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप प्रिंट करोगे इसी के अंदर, और प्रिंट में क्या लिख दोगे सर आप, तो सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आई लिखो, ठीक है, क्योंकि आई आपका है। तो यहाँ पर प्रिंट में लिखा आपने सक्सेसफुली बुक्ड योर टिकट, योर टिकट बुक्ड सक्सेसफुली। समझ में आया? तो ये चीज़ हमने लिख दिया। चलिए आफ्टर दैट अब इसको करते जरा रन, ठीक है। आप सॉरी, रन करने से पहले इसमें एक एरर आएगा। तो आपको आई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा सर, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू को आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखो पूछ रहा है हाउ मेनी टिकट डू यू वांट टू बुक। मैंने बोला एक। क्या बोल रहा है, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, डू यू वांट वैल्यू। ओह सॉरी, देखो यहाँ पर वैल्यू की वेरिएबल जो है वो वी कैपिटल है और यहाँ स्मॉल है, ये लफड़ा हो गया। अभी रन करते हैं। देखो तो हमने बोला एक टिकट बुक करना, क्या बोल रहा है, बुकड टिकट सक्सेसफुली। मैंने बोला सर ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 50 टिकट बुक करने को बोल रहा हूँ। देखो 50 बार कर दिया और दिखा भी दिया 50 बार की टिकट बुक सक्सेसफुली, राइट। तो ये मतलब जितनी टिकट आप बुक कर रहे हो उतनी टिकट आपको दे रहा है। मैंने बोला 5। क्या बोल रहा है सर, योर टिकट बुकड सक्सेसफुली, बुकड सक्सेसफुली। लेकिन ये कोई लॉजिक तो नहीं है भाई, आप 50 बुक कर रहे हो 50 बुक हो जा रही, 100 बुक कर रहे हो 100 बुक हो जा रही। ऐसा थोड़ी होता है भाई। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है, जब आपका रियल टाइम पे एप्लीकेशन चलता है तो वहाँ पर कंडीशन होती है कि भाई आपके पास अगर 50 टिकट अवेलेबल होंगी तभी तो आप 50 टिकट बुक कर पाओगे, अगर नहीं होंगी तो आप कैसे बुक कर पाओगे। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, कोड को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ पर इफ वाली कंडीशन आ जाएगी सर। क्या आ जाएगी, इफ। अब इफ में क्या होगा सर, आई की वैल्यू अगर क्या होती है
ग्रेटर देन होती है किससे, टोटल टिकट से। तो अभी हमारे पास टोटल टिकट हमने बताया नहीं है, तो मैंने बोला टोटल टिकट से ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाएगी सर, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट कर दोगे आप क्या, टिकट नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया सर, टिकट नॉट अवेलेबल। और उसके बाद हमने ब्रेक कंट्रोल और सॉरी ब्रेक कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पर ब्रेक लगवा दिया, राइट। और यहाँ पर अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से करके आई भी डाल दो, तो आपको नंबर ऑफ टिकट दिखाएगा कि कितनी टिकट बुक हो चुकी है। तो ये आपका एक लॉजिक बिल्ड हो गया। अब इसको करते हैं जरा रन। तो रन करने से पहले यहाँ पर टोटल टिकट भी डिफाइन करनी पड़ेगी भैया, टोटल अंडरस्कोर टिकट। तो टोटल टिकट कितनी है, मैंने बोला हमारे पास 10 है। सेव किया मैंने, रन किया। ठीक है, देखो कितना पूछ रहा है, हाउ मेनी टिकट डू यू वांट बुक। आपने बोला सर मुझे 2 की जरूरत है। क्या कह रहा है इसने, 1 और 2, 2 टिकट बुक हो गई सक्सेसफुली। किसी ने बोला सर मुझे 5 टिकट बुक करनी है, बुक कर दिया 5। लेकिन आप बोलो सर 12 टिकट बुक करनी है, तो देखो अभी क्या बोलेगा, बोल रहा है कि 10 बुक हो गई, 11वीं बुक नहीं हो पाई, बोल दिया टिकट नॉट अवेलेबल। तो भैया इस तरीके से आपका रियल टाइम पे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। बात आई समझ में। तो ये था हमारा कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे कल से अपन स्टार्ट करेंगे सर फंक्शन के, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, मॉड्यूल का टॉपिक। पाइथन के अंदर मॉड्यूल कैसे यूज़ किए जाते हैं, मॉड्यूल ही सारा खेल होता है सर। ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपने जो पढ़ी हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब आगे मॉड्यूल पढ़ेंगे, उस मॉड्यूल में सारी चीज़ें आप समझोगे, सीखोगे कि भाई हमारे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा मॉड्यूल होते हैं सर पाइथन के अंदर। डेवलपमेंट के लिए अलग होता है, डेटाबेस के लिए अलग होता है, उसी तरह से डेवऑप्स के लिए अलग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अलग होता है, बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, सबके लिए अलग अलग मॉड्यूल अवेलेबल है। तो हम सारे मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई हमारे पाइथन के अंदर मॉड्यूल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके सर।